टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, अब तक की क्या आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, गरीबी यानी पॉवर्टी के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले कि आपकी 2 क्लास हो चुकी है पॉवर्टी की, तो जिन्होंने वी क्लास ना करी है तो वे जाकर अपनी क्लास के कर ले, ठीक, और अपना सिलेबस जो मुख्य सेविका का वो क्या कंप्लीट कर ले। वही तो सभी एग्जाम में पूछा जाता है जो मैं टॉपिक करा रही हूँ। तो आपके जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना, सभी में क्या आपका ये टॉपिक पूछा जाता है, लेकिन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम क्या जानेंगे उसके बारे में कि गरीबी क्या होती है, ठीक है ना। गरीबी तो मैंने बता दिया। आज हम पढ़ने वाले गरीबी रेखा के बारे में, क्या पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गरीबी कितने प्रकार की होती है, वो हमने नीति आयोग के अनुसार क्या पढ़ ली थी कि गरीबी कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले वर्ल्ड बैंक के अनुसार, ठीक, कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार आपकी गरीबी कितने प्रकार की होती है। तो इसे हम क्या कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम आज पढ़ेंगे किसके बारे में, गरीबी। पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, गरीबी रेखा के बारे में। यदि बात करें गरीबी रेखा, किसके बारे में बात करें, गरीबी रेखा के बारे में, कि गरीबी रेखा क्या होती है, कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, कि किसे कहें हम कि ये क्या गरीब हो। तो बता देते हो ना कि ये व्यक्ति क्या होते हैं, गरीब होते हैं। वैसे नहीं देखे जाते। जो गवर्नमेंट होती है वे क्या होती है, आंकड़े जारी करती है। यदि तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वह न्यूनतम आय, क्या होगी, वह न्यूनतम आय, वह न्यूनतम आय जिसमें व्यक्ति क्या होता है अपनी जो बेसिक नीड है को क्या पूरा ना कर पाए, जिसमें व्यक्ति क्या होगा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को क्या मूलभूत आवश्यकताओं की क्या पूर्ति ना कर पाए। व्यक्ति मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति ना कर पाए, ठीक है ना कर। तो ये क्या होती है, आपकी गरीबी रेखा होती है। क्या होती है, पॉवर्टी लाइन होती है। तो इसका परिभाषा क्या होती है, वह न्यूनतम मतलब मिनिमम इनकम जिससे व्यक्ति क्या होता है अपनी बेसिक नीड को कंप्लीट ना कर पाए। जबकि मूलभूत आवश्यकताएं हमारी क्या होती है, 3 ही होती है, ठीक है ना। कौन सी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर व्यक्ति इन्हें ही नहीं कर पा रहा पूरी, तो वो क्या होगा, गरीबी रेखा में होगा, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, गरीबी होगा। कि मूलभूत आवश्यकता आप सभी जानते हो, जो कपड़ा है और जो रोटी होती है और जो मकान है, तो इनके बिना तो क्या होता है, जीवन संभव नहीं होता, ठीक है ना। अब ये नहीं होता है कि अगर कोई सोचने लगे कि मैं तो फॉर्च्यूनर में क्या घूमूंगा, तो ये आपकी बेसिक नीड में नहीं होती। ये क्या होते हैं, आपके शौक होते हैं। तो इन्हें गरीबी में नहीं रखते। क्या होती है, बेसिक नीड जो होती है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये तो क्या होती है, इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, ठीक है ना। तो जब जीवन ही संभव नहीं है तो आगे इसमें बात ही क्या कर रही है ना। तो इसलिए देखते हैं गरीबी रेखा के बारे में, तो हम इसे समझेंगे, ठीक है ना। तो इसकी बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है, देखिए, एक होगा आपका एपीएल, क्या होगा एपीएल, एक होगा आपका बीपीएल, क्या होगा बीपीएल। और आप सभी जानते हैं बीपीएल कार्ड के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। तो एपीएल के बारे में तो कम ही पता होता है, तो हम समझेंगे। ये तो आपकी क्या आपकी गरीबी रेखा है। तो ये जो गरीबी रेखा है ये किसके अकॉर्डिंग है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग नहीं है, ये किसके अकॉर्डिंग है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति इतने पैसे कमा रहा है और तो वे क्या हो गया, आपके एपीएल में होगा फिर बीपीएल में। तो ये आपका जो डेटा इसमें बताया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग है, बोलो इसमें। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अपने ये डेटा होते हैं। ये मैं जो आपको एग्जांपल से ही समझा रही हूँ कि जो गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से क्या एपीएल और बीपीएल बनाती है, ठीक है ना। कि इसमें क्या जो डिवाइड होते हैं कि कौन कितने व्यक्ति क्या होंगे एपीएल में आएंगे, जिनकी आय मतलब इतनी होगी तो वे क्या आपके एपीएल में होंगे, जिनकी आय इससे कम होगी तो वे आपके बीपीएल में होंगे। तो गवर्नमेंट का अपना डाटा होता है, ठीक है। तो डाटा से तो नहीं समझेंगे, लेकिन मैं इसमें क्या एग्जांपल से बता, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि जो व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए क्या है, अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए पर मंथ उसकी इनकम है, ठीक है ना, उसकी इनकम है, तो वो क्या होगा, वो गरीबी में नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है ये क्या पॉवर्टी लाइन। अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए क्या डिसाइड कर लिया कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम क्या है 1000 है, तो वो क्या होगा, गरीबी रेखा में होगा, ठीक है ना, यानी बीच में है। अगर किसी व्यक्ति की इससे कम है, इससे कम का मतलब होता है कि 900 है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, बीपीएल। अगर किसी व्यक्ति की यहाँ पे क्या होगी 1100, या फिर मतलब 1000 से ऊपर जिसकी भी आय होगी वो क्या होगा, एपीएल। एपीएल का मतलब होता है अबाव पॉवर्टी लाइन, क्या होगा, अबाव पॉवर्टी लाइन।
ठीक है। बिलो पॉवर्टी, और बीपीएल का मतलब क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब जो गरीबी रेखा से क्या हो, नीचे हो। तो ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो नहीं है, ये तो मैंने एक एग्जांपल ही दिया है, एग्जांपल से हम समझेंगे। तो ये जो चीज डिसाइड, ये जो आंकड़ा डिसाइड करती है, ये कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना। अगर वे ही इसमें 1 लाख रुपए गवर्नमेंट कर दे कि कि गरीबी जो पॉवर्टी लाइन है उसका जो डेटा है वो कितना, 1 लाख है। अगर 1 लाख से नीचे किसी व्यक्ति की सैलरी, 1 लाख से नीचे किसी व्यक्ति की सैलरी है तो वो क्या होगा, गरीब होगा, ठीक है ना। अगर 1 लाख से ऊपर क्या है तो वो क्या होगा, गरीब नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट ही क्या है, डाटा बनाती है, जो गरीबी रेखा की बता रही मैं, गरीबी रेखा की। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अलग है, नीति आयोग के अकॉर्डिंग अलग था, ठीक है ना। नीति आयोग के अकॉर्डिंग क्या है, जो खाने पीने की वस्तुओं से ही संबंधित था, और जो इसमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, जो इनकम है उससे उन्होंने बताया था गरीबी को कि जो गरीब क्या होते हैं। तो इसमें चाहे इसमें 800 आ जाओ, ठीक है ना। तो ये तो सिर्फ एग्जांपल था क्या, समझाने के लिए, तो कि आपका एपीएल कब होगा, बीपीएल कब होगा। तो ये जो बीच का डाटा जो आंकड़े जारी करता है, कौन करता है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करे जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो किस पर ध्यान देती है, न्यूनतम आय पर। बस आपके जो इसमें पूछा जाएगा ना क्वेश्चन का आंसर इससे है, ठीक है ना, कि जो गरीबी रेखा क्या होती है। तो गरीबी रेखा आपके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगी, न्यूनतम आय। न्यूनतम आय क्या होती है आपकी, जो 900,000 बताई थी ना, जो आपको गरीबी रेखा में जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उससे नीचे अगर किसी की इनकम है तो क्या होगा, वो गरीबी में होगा, ठीक। तो यही पूछ सकते हैं, तो ये जरूर याद रखना, न्यूनतम आय। इसमें क्या है कि सब कंट्री की अपनी अपनी गरीबी रेखा होती है, पॉवर्टी लाइन होती है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें वर्ल्ड बैंक के अनुसार, किसके अनुसार बात करें, वर्ल्ड बैंक के अनुसार, तो उनके अनुसार जो पॉवर्टी लाइन क्या होती है, उनके लिए जो पॉवर्टी लाइन का जो डाटा वो क्या होता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि, मतलब ये भी एक मैं एग्जांपल से बता रही, जिस तरीके से जो गवर्नमेंट है अपनी मर्जी से क्या है इनकम डिसाइड करती है कि अगर इससे कि हम गरीबी रेखा में हम इतने ही इनकम लेंगे, ठीक है। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक है, अगर वर्ल्ड बैंक इसमें क्या है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक यदि कह दे कि जो व्यक्ति $30, क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति $30 प्रति मंथ क्या है उसकी इनकम है, ठीक है ना। उसके मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक की बात करें तो जैसे वर्ल्ड बैंक ने अपने ही पास से डाटा ले लिया कि अगर कि हमारे अनुसार, हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि $30, अगर $30 से नीचे किसी की है तो वो क्या होगा, गरीबी में, क्या होगा, गरीबी में। अगर इससे ऊपर है क्या, वो गरीबी में नहीं होगा। और अब आप देख लो कि अगर वर्ल्ड बैंक इंडिया के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्ल्ड बैंक अगर हम उसकी बात करने लगे, करेंसी की बात करने लगे, तो भारत में क्या है 1,000 रुपए, ठीक है ना। लेकिन ये जो डॉलर होते हैं, तो हमारे यहाँ जो इंडिया में बात करें तो इंडिया में क्या है इसकी वैल्यू 78, कितनी है 78 है, 78 रुपए है $1 की वैल्यू। अब इसमें यदि बात करने लगे हम इनकी इनकम की, अगर हम इसे रुपए में कन्वर्ट कितने करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2340 रुपए। तो ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है कि वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है कि अगर किसी के 2340 रुपए पर मंथ की इनकम है, अगर उससे कम है, इससे कम है, तो वो क्या होगा, गरीब होगा। जबकि इंडिया के अनुसार, जो इंडिया के अनुसार क्या है 1,000 रुपए। तो ये क्या होते हैं सब जो आप बस इसमें जो समझने वाली बात ये है कि क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट होती है वे अपने अकॉर्डिंग बताती है इनकम, ठीक है ना, एक एवरेज लेकर, क्या एक एवरेज लेकर बताती है कि पंच पे इतनी इनकम है तो वो क्या होगा, वो गरीबी में नहीं होगा। अगर उससे कम है तो वो क्या होगा, गरीब होगा।